हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा के सभी वचनों को मैं पूरा करूंगा। मैंने तुम्हें अपनी पवित्र प्रजा होने के लिए चुन लिया है। चखो तो तुम जानोगे कि मैं भला परमेश्वर हूँ। मैं अपनी आत्मा और अपनी आशीष तुम्हारे संतानों पर बरसाऊंगा। मैं समस्त पृथ्वी में उन पर दृष्टि करता हूँ जो मुझसे संबंध रखते हैं। मैं तुम पर दया दिखाने के अवसरों की प्रतीक्षा में रहता हूँ। मैं तुम्हें मसीह के लहू के द्वारा अपने समीप लाता हूँ। वही आत्मा तुम्हें भी जीवन देगा जिसने मसीह को मृतकों में से जीवन दिया है। मैं अपनी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करूंगा। जिस प्रकार एक चरवाहा अपनी भेड़ों को संभाले है, वैसे ही मैंने तुम्हें अपने मन के समीप रखा है। मैं तुम्हारे सब आंसुओं को पोंछ डालूंगा और मृत्यु जाती रहेगी। इस सृष्टि में कुछ भी तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मैं सारी हानि से तुम्हारी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे छिपने का स्थान हूं। जो भी मैंने बनाया हूं उसके प्रति मैं दया रखता हूं। मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। मेरे सामने अपने आप को दीन करो, तो उचित समय पर मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना राज्य उन पर प्रकट करने में प्रसन्न हूँ जिनके मन बच्चों के समान है। अपना सब कार्य मुझ पर सौंप दे तो तेरी योजनाएं सफल होंगी। मेरी नजरों में मेरे भक्तों का घर लौटना बहुमूल्य है। मैं तुम्हें मसीह के लहू के द्वारा अपने समीप लाता हूँ। अगर तू मेरे शरण में वास करे तो तू मेरी छाया में विश्राम पाएगा। भलाई करने में थक न जाना, समय आने पर तुम अपनी फसल काटोगे। मेरा सिंहासन हमेशा के लिए स्थिर रहेगा और न्याय मेरे राज्य में शासन करेगा। जब तुम अशांत वादियों से होकर जाओ, तब मैं तुम्हारे करीब रहूंगा। मैं तुझे मेरी सामर्थ दूंगा जो तुझे ऊंचे स्थानों में खड़ा रहने में मदद करेगी। अपनी दौड़ दौड़ते रहो कि अंत में वह अनंत मुकुट पाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने सृष्टि से पहले ही एक राज्य तैयार किया है कि तुम उसके अधिकारी हो सको। प्रभु की भक्ति करने से मनुष्य में सुदृढ़ आत्मविश्वास जागता है। प्रभु के भक्त की संतान कभी निराश्रित नहीं होगी। अज्ञानी मार्ग से भटक जाते हैं और उनका भटकना मृत्यु का कारण बनता है। मूर्खों का आत्म संतोष उनके विनाश का कारण होता है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण हृदय से प्रभु पर भरोसा करना। अपने सब कार्यों में तू प्रभु को स्मरण करना, वो तेरे कठिन मार्ग को सरल कर देगा। अपनी दृष्टि में स्वयं को बुद्धिमान मत मानना, प्रभु से डरना और बुराई से मुंह फेरना। इससे तेरा शरीर सदा स्वस्थ रहेगा और तेरी हड्डियों में ताजगी बनी रहेगी। तेरा झरना सदा हरा भरा रहे। तू अपनी युवावस्था की पत्नी से ही सदा सुखी रहना। वह तेरी दृष्टि में हमेशा सुंदर हरिणी, आकर्षक सांभरनी बनी रहे। उसका प्रेम सदा तुझे रसमय बनाए रखे। तू उसके प्रेम में सदा डूबे रहना। भली चरित्रवान पत्नी अपने पति का मुकुट शोभा है, परंतु जो स्त्री लज्जा के कौम करती है, वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। ओ आलसी, चींटी के पास जा और उसके कार्यों पर विचार कर, तब तू बुद्धिमान बनेगा। वह बिना न्याय या निरीक्षक और शासक के आदेश से ग्रीष्म ऋतु में अपने आहार की व्यवस्था कर लेती है। वह फसल की कटनी के समय अपना भोजन एकत्र करती है। आमीन।